नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन मुकर्रम, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। हम कुरान के आज के इस लेक्चर में आपको मरहबा कहते हैं, जिसके अंदर आज हम ज़बर और दो ज़बर के बारे में सीखेंगे कि ज़बर क्या होती है और दो ज़बर क्या होती है। तो याद रखें कि कुरान पाक के अंदर जितने हमने जैसे उसको पढ़ना है, उसका तरीक़ेकार, वो हरकात हम पढ़ेंगे। हर लेटर के ऊपर कोई ना कोई हरकत होगी, कभी ज़ेर, कभी अपना ज़बर होगी, ज़ेर पेश, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, तनवीन, साकिन, जज़म, हरूफ मद्दा होगा। इस तरह सौ ऑन उसकी जो है वो एक्शंस जो हैं वो चेंज होंगे, उसको पढ़ने का अंदाज़ उसका चेंज होगा। तो आइए ज़बर की तरफ देखते हैं कि ज़बर क्या होती है। याद रखें, इसकी अलामत आपको नज़र आ रही है, ये लेटर के ऊपर होती है लाइन नुमा की शक्ल के अंदर। और इसी तरह इसको हमने लंबा बिल्कुल नहीं पढ़ना और हमने इसको ज़्यादा खींचना भी नहीं है और इसको हमने झटका भी नहीं देना, और ये लेटर के ऊपर होती है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ इसके अंदर हमने इसकी जो है वो मिसाल को देखते हैं कि हमने इसको कैसे अदा करना है। जैसा कि बा ज़बर ब, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा। ना कि हम इसको पढ़ें ब ज़बर ब, ठीक है, त ज़बर त, सा ज़बर सा। इसको बिल्कुल हमने जो है वो लंबा नहीं करना, बिल्कुल आराम और शाइस्तगी के साथ हमने इसको जो है वो अदा करना है। आगे हमारे पास इसके हिजे हैं, हमने हिजे इनके कैसे करने हैं। अगर हिजों पर गौर किया जाए तो ब ज़बर ब, सीन ज़बर सा, ब सा, रा ज़बर रा, बसरो। अच्छा, अब हमने इसको ऐसे नहीं पढ़ना बसरो बसरो, ये सब तरीके गलत हैं। ठीक है, बसरो। अगर इसके ट्यून को गौर करें, बसरो बसरो। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखा जाए तो वो है फ़अला, फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, फ़अला फ़अला फ़अला। बिल्कुल झटके के साथ और लंबा नहीं करना हमने इसको, बिल्कुल आराम के साथ फ़अला फ़अला। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क़तला, क़ाफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, लाम ज़बर ला, क़तला क़तला क़तला। आइए अब हम देखते हैं कि हमने दो ज़बर को कैसे अदा करना है। तो याद रखिए कि दो ज़बर हमेशा जो हैं वो लेटर के ऊपर होती हैं। ठीक है, ये दो लाइन नुमा की शक्ल होती हैं और इसकी जो आखिर की साउंड होती है प्रोड्यूस करने की, वो नून गुनने की होती है। ठीक है, गुनने की आवाज़ जो है वो हमेशा हम नाक के अंदर उसको जो है वो पढ़ते हैं। जब हम तनवीन पढ़ेंगे तो आपका नाक वाइब्रेट होगा, आप इसको पकड़ के देख सकते हैं। जैसा कि अगर इसकी मिसाल को देखा जाए तो ब दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, खा दो ज़बर खन। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना कि बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने इसको 2 to 3 सेकंड इसकी आवाज़ को जो है वो थोड़ा खींचना है ताकि आपको ये चीज़ वाज़ेह हो सके। आइए इसके हिजे देखते हैं कि हमने इसके हिजे कैसे करने हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है बसरन। तो ब ज़बर ब, सीन ज़बर सा, बसा, रा दो ज़बर रन, बसरन। ठीक है, याद रखिए कि तनवीन जो है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जो है, ये लेटर के आखिर में आते हैं। जो हम लफ्ज़ पढ़ते हैं उसके लास्ट पर जो है वो ये चीज़ें आती हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा इसका हिजा, वो है फ़अलन। फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़अ, लाम दो ज़बर लन, फ़अलन। ठीक है जी। और थर्ड इसका हिजा जो है वो ये है क़ाफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ाता,
لام دو زبر لن، قاتلن. ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن جو ہے وہ زبر اور دو زبر کا آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو یا آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ہمارا یہاں واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی ہے، ٹیلی گرام کا جو ہے وہ نمبر بھی ہے، واٹس ایپ کا بھی نمبر ہے. آپ کہیں بھی یہاں پر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہوگا انشاءاللہ اس کا آپ کو آنسر دیا جائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سیل کٹ